नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स को लेकर के उपस्थित हूं। और इस संस्कृत लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग फोनेटिक्स चेंजेस पढ़ रहे थे और उसी फोनेटिक्स चेंजेस में जो मेजर दो चीजें हैं, एक है, यद्यपि तीन प्रमुख इसमें ज्ञातव्य विषय होते हैं। एक ध्वनि परिवर्तन के कारण, दूसरा ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं और तीसरा ध्वनि परिवर्तन के नियम। तो जिस ध्वनि परिवर्तन के नियम जो तीसरा है, इसको अपने आगामी व्याख्यान में हम समाहित करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं पढ़ रहे थे और ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के बाद, जानने के बाद, कुछ विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन होते हैं। और वे जो ध्वनि परिवर्तन होते हैं, उनके लिए भाषा वैज्ञानिकों ने एक खास करके कुछ शब्द का निर्माण किया। वे शब्द यद्यपि लोक व्यवहार में कम प्रयोग में आते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और उसी क्रम में हम लोगों ने उस स्वर को अपिनिहित आदि से, जिसको अपिनिहित अगर स्मरण कर पा रहे हो, श्रुति, अभिश्रुति, अपश्रुति, सादृश्य या मिथ्या सादृश्य, क्लिक ध्वनिया और संध्याक्षर, ये 7 पारिभाषिक शब्दावली हमने प्रपोज किया था और उसमें अपिनिहित को जाना था। और उस अपिनिहित में हम लोगों ने समस्वरागम की व्याख्या की थी कि किस प्रकार शब्द के मध्य में, शब्द की आदि में, ऐसे शब्द में पहले से ही विद्यमान स्वर का आगम हो जाता है। यह अपिनिहित और क्या है, इसको भी और बखूबी हम लोग देखते हैं कि शब्द में विद्यमान ध्वनि के अनुरूप एक स्वर का आगम अपिनिहित में होता है। ठीक है, अपिनिहित के अंतर्गत जो मैंने शुरू में ही व्याख्या में आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दी थी कि जो एक शब्द होता है, उस शब्द में विद्यमान पहले से ही स्वर का आगम होगा, समान स्वर का आगम होगा। और दूसरी जो बात इसमें है कि इसमें व्यंजन नहीं होता, व्यंजन वर्णों का आगम नहीं होता। यही कारण है कि अपिनिहित को भारतीय भाषा वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया, जो नाम समस्वरागम कहलाया। अपिनिहित के लिए यह भी अनिवार्य है कि जो नवीन स्वर ध्वनि शब्द में आए, उसके समान स्वर ध्वनि शब्द में पहले से विद्यमान हो। अब आई बात ये, जिसकी पुनः पुनः व्याख्या की, और तभी हमने भवति शब्द को समझाते समय जो अवेस्ता में भवति का भव इति बन जाता है, और वहां पर हमने ये बताने का प्रयास किया कि ती का ई जो है वो मध्य में आता है। 3 भेदों की चर्चा की थी। यद्यपि यह एक प्रकार का एक स्वर भक्ति ही है, स्वर भक्ति पहले पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्वर भक्ति में थोड़ा सा क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन के मध्य स्वर का आगम होता है। संयुक्त व्यंजन के मध्य स्वर का आगम होता है, जो स्वर भक्ति है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वर भक्ति और अपिनिहित में क्या अंतर है। तो स्वर भक्ति अपिनिहित में यही अंतर है कि अपिनिहित में समान स्वर का आगम होता है, और वह स्वर का आगम कहीं भी हो सकता है। वो पूर्व में भी हो सकता है, वो मध्य में भी हो सकता है। लेकिन स्वर भक्ति में क्या होता है, ये 2 व्यंजनों के मध्य स्वर का आगम होता है। तो इस प्रकार मित्रों ये अपिनिहित है, और इससे आप लोग बखूबी समझ रखा है, आप लोगों ने समझ लिया है दोनों उदाहरणों के माध्यम से, स्वर भक्ति के माध्यम से और समस्वरागम के माध्यम से। इसके बाद अपने पास एक आता है दूसरा, वह है श्रुति, ग्लाइड। इसमें क्या कह रहे हैं, देखें कि एक से अधिक मुख्य ध्वनियों के साथ सुनाई पड़ने वाली गौण ध्वनि। ध्यान रखेंगे, गौण ध्वनि सुनाई पड़ना। अपिनिहित में क्या है, लिखा जाता है, लिखने में भी आता है। यहां हम कह रहे हैं श्रुति में, चूंकि यह श्रुति शब्द ही होता है टू हियर, ग्लाइड श्रवण परंपरा। एक से अधिक मुख्य ध्वनियों के साथ सुनाई पड़ने वाली गौण ध्वनि। अब स्मृति है, इसको भी देख ले। यह श्रुति भी 4 प्रकार के हैं। स्वर पूर्व श्रुति, स्वर पर श्रुति, व्यंजन पूर्व श्रुति और व्यंजन पर श्रुति। सामान्य अर्थ क्या हुआ कि जो मूल स्वर है, उस मूल स्वर के प्रारंभ में या मूल स्वर के मध्य या अंत में हमें क्या होता है,
एक नूतन स्वर सुनाई पड़ता है, एक नूतन स्वर ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसी प्रकार नूतन व्यंजन ध्वनि सुनाई पड़ती है। और यह श्रवण पूर्व में भी हो सकता है, यह श्रवण पर में भी हो सकता है। इसी प्रकार यह श्रवण व्यंजन के मध्य कार को लेकर के पूर्व और पर के कारण 4 भागों में दिखाते हैं। और स्वर पूर्व स्मृति का उदाहरण देखें, स्वर पूर्व श्रुति का उदाहरण देखते हैं। स्मृति यदि देखा जाए तो इसे अपिनिहित के अंतर्गत रखा जा सकता था, क्योंकि ती का ई जो है वो आदि में आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि यह लिखा जाता है स्मृति ही, लेकिन बोलने में यह स्मृति सुनाई पड़ती है। इंद्र है, देखिए इंद्र, इंदर आ रहा है, द और र के बीच में अ स्वर का श्रवण हो रहा है। इंद्र है, वो इंदर सुनाई पड़ रहा है। इसी प्रकार व्यंजन पूर्व श्रुति में हुलास, जो उल्लास है वो हुलास बन रहा है। जो सुनर शब्द है, सुंदर, न द आगम हो रहा है। तो इस प्रकार से एक से अधिक ध्वनियों के साथ सुनाई पड़ने वाली जो गौण ध्वनि होती है, जो ध्वनि प्रमुख भूमिका नहीं निभाती है, उसी को श्रुति कहते हैं। और श्रुति का संबंध श्रवण से है। यद्यपि सारी ध्वनियों का संबंध श्रवण से है, लेकिन इसे एक स्पेशल स्थल विशेष के रूप में इस श्रुति को चिन्हित किया गया और यह नाम चल पड़ा। और इसी कारण से इस श्रुति से संबंध आप देखेंगे और कई शब्द हैं, जिसमें एक है अभिश्रुति। इस अभिश्रुति को वॉवेल म्यूटेशन इंग्लिश में कहा गया है। अब इसको देखें, एक और इंग्लिश में भी इसके लिए शब्द प्रयोग होता है, वो है अमलॉट। अमलॉट क्या है, ये अगर शब्द को तोड़ करके जाने, अम का अर्थ होता है समीप, लॉट का अर्थ होता है ध्वनि, अर्थात समीपस्थ जो आगामी ध्वनि के कारण पूर्व ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। और मित्रों, यह जानकर आश्चर्य लगेगा जब हम लोग ध्वनि नियम के अंतर्गत ग्रिम्स लॉ पढ़ेंगे कि ये जर्मन भाषा वैज्ञानिक ग्रिम थे, जिन्होंने इसको नाम दिया, वॉवेल म्यूटेशन को नाम दिया अमलॉट। अमलॉट एक बार फिर से समझ लें कि जो समीपस्थ आगामी ध्वनि के कारण पूर्व ध्वनि में परिवर्तन आना, यह अमलॉट कहलाता है, यह वॉवेल म्यूटेशन कहलाता है। शब्द में बाद में आने वाले स्वर के कारण यदि उससे पूर्ववर्ती स्वर में परिवर्तन हो तो वह अभिश्रुति कहलाती है। अभिश्रुति अपिनिहित के कारण आई हुई स्वर ध्वनि का परिवर्तन है। अब देखेंगे जो उदाहरण हमें मिलता है, प्राप्त होता है, देखिए MANI। अब ये मनी या मैनी जो इसको उच्चारण करें, लेकिन इसी ए के बाद आप पाएंगे आई आ रहा है, मैनी, और इसी से शब्द बन गया मेन। बहुवचन जो प्लूरल है वो MEN, मेन बन गया। तो ये आप परिवर्तन देख रहे हैं। इस परिवर्तन में क्या दिखाई पड़ रहा है, जो समीपस्थ ध्वनि है, यानी ए है, ए है, ए के बाद आई आ रहा है, ए आई हुआ, माइनी अगर उसको पढ़ ले, उच्चारण कर लें, तो ए आई जाकर के फिर उसी के समीपस्थ ध्वनि जो है ए है, उसमें कन्वर्ट होकर के मेन बन जाता है। ए आई को आप समझ सकते हैं ई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो कहते हैं, इसमें बड़ा अच्छा है कि इसकी व्याख्या को भी समझना जरूरी है कि क्लियर है, स्पष्ट शब्दों में यहां कहा गया कि अपिनिहित के कारण आई हुई स्वर ध्वनि का परिवर्तन होता है। अब अपिनिहित के कारण आप देखें क्या हो रहा है, MANI में अपिनिहित के कारण जो NI का आई है उसका समस्वरागम हो रहा है, ए के बाद आई आ रहा है। जैसे बव इति में ती के ई को आपने वा के बाद ई पढ़ा था, तो उसी तरह मैनी का जो मनी MANI जो है, उस आई का आगम एन से पहले आप देख रहे तो MANI हो गया। तो ये तो अपिनिहित की अवस्था हुई, लेकिन अपिनिहित जो है वो परिवर्तित हो रहा है एक नए स्वर में, वह ME बन रहा है, ई मेन। तो ये अभिश्रुति है। पुनः अगर इसको स्मरण रखना चाहें तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ अपिनिहित है, बट दैट इज नॉट अवेलेबल इन संस्कृत। ये सबसे जानना जरूरी है मित्रों। इसके बाद अपने पास एक दूसरा बनता है, एक और अन्य शब्द है, वह है अपश्रुति, वॉवेल ग्रेडेशन। इंग्लिश में इसके लिए 2 हैं नाम, एब्लॉट और एपोफोनी। हिंदी में या संस्कृत में इसके लिए भाषा वैज्ञानिकों ने जो पारिभाषिक शब्दावली दी वह है अक्षरावस्थान। इस स्वर परिवर्तन को पुनः चिन्हित किया था 1871 में ग्रिम ने। शब्द में व्यंजन के उसी रूप में रहते हुए भी
जब केवल स्वरों के परिवर्तन से ही शब्द रूप तथा शब्दार्थ में परिवर्तन हो। पुनः समझें कि शब्द में व्यंजन के उसी रूप में रहते हुए भी जब केवल स्वरों के परिवर्तन से ही शब्द रूप या शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाए, अपश्रुति। देखें, ये जो अप शब्द है, हम आप सभी जानते हैं, ये डिग्रेडेशन के लिए ये उपसर्ग आता है, डिग्रेडेशन के लिए, अर्थात शब्द को निम्न अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। हार शब्द है, अगर हम उपहार कहते हैं तो सुंदर अर्थ बनता है, लेकिन अपहार कहते हैं तो वो एक दूसरा अर्थ, नेगेटिव मीनिंग दे देता है। इसके लिए जो वॉवेल ग्रेडेशन है या एब्लॉट है या एपोफोनी है, इनके लिए जो अपश्रुति नाम दिया है, ये भारतीय भाषा वैज्ञानिक सुनीति कुमार चटर्जी ने यह नाम दिया। अब देखें स्वर ध्वनि में कैसे परिवर्तन हो रहा है। राम शब्द है, रामा हो गया। कृष्ण शब्द है, कृष्णा हो गया। मित्रों, ध्यान यह देना है कि राम का रामा गलत है, ये तो हम आप सभी जानते हैं, लेकिन हो तो रहा है ना, किसी कारण से लोग रामा बोल रहा है, वो कृष्णा बोल रहा है, अशोका बोल रहा है। तो आखिर ये क्यों बोल रहा है? ऐसी कौन सी मानसिक अवस्था है, ऐसी कौन सी मानसिक व्यवस्था है, मुख ध्वनि की ऐसी कौन सी विवशता है कि वो राम को रामा बोल रहा है? उसी को चिन्हित करने के लिए, उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए भाषा वैज्ञानिकों ने जो कारण बताया, जो नियम तय किया, जो वह उस स्थल विशेष को चिन्हित किया, उसको नाम दिया है अपश्रुति। और यह अपश्रुति पुनः देखें क्या है कि शब्द में व्यंजन के उसी रूप में रहते हुए, देखिए मां जो है, मां उसी रूप में रह रहा है, केवल स्वरों का परिवर्तन हो रहा है। और मां के बाद, राम के मां के बाद में जो अ है वो आ बदल रहा है और रामा हो गया, कृष्णा हो गया। तो ये है अपश्रुति, अर्थात सुनने में जो पूर्व की अवस्था है उस अवस्था को हीन कर देना, अपश्रुति। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट होगा, अपश्रुति। और यह बड़ा ही व्यापक और बड़ा ही सुंदर है, और खास करके विदेशी ध्वनियों की टेंडेंसी होती है कि किसी भिन्न देश के शब्द को विकृत रूप में, परिवर्तित रूप में वो बोलते हैं। और जो रामा उदाहरण है, यह संस्कृत का या हिंदी का उदाहरण नहीं है, यह विदेशी प्रभाव है, यह अंग्रेजी प्रभाव है कि इंग्लिश बोलने वाले ने राम को रामा कहा। हमारे यहां तो क्लियर है राम, कृष्ण, अ, लेकिन विदेशी लोग जब इसका उच्चारण करते हैं तो वो बुरी तरह से अपश्रुति के से प्रभावित रहते हैं और राम को रामा, कृष्ण को कृष्णा कहते हैं। इस वोवेल ग्रेडेशन के दो भेद हैं, एक है मात्रिक अपश्रुति और दूसरा है गुणीय अपश्रुति। वोवेल ग्रेडेशन और एब्लॉट, गुणीय अपश्रुति। यह जो नाम है, यह नामकरण तारापुर वाला, जो पुनः भारतीय भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इस नाम को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मराठी में इसके लिए संप्रसारण शब्द का प्रयोग होता है। जो मराठी में अगर इस तरह के जब हम अपश्रुति शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो इसके लिए संप्रसारण शब्द का प्रयोग करते हैं। और जैसा आप लोग संस्कृत में जानते हैं, इज्ञनः संप्रसारणम, यानी यण के स्थान पर इक जब होता है, य व र ल, ये जो है हलंत सहित, तो उसके जगह पे जब ई उ और ई उ रील री ये जब होता है तो वह संप्रसारण कहलाता है। यानी यह जब ई में बदल जाए, ई तो या में बदल रहा है, स्पष्ट है यण संधि के कारण, लेकिन यह भी ई में परिवर्तित होता है। तो जो यहां पर देखिए कैसे परिवर्तित हुआ, तो पुराना अगर स्मरण में आ रहा हो, जब संधि कार्य हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक शब्द आया था नयन। तो न का जो नयन है, नयन का य का संप्रसारण होके न इन बना, और वही य जो है वो य, और यह का जो ई है वो ना के ई में जुड़ करके नैन बना, और वो उच्चारण में मुख सुविधा, मुख सौविध्य के कारण वो नैन बन गया है। तो वो संप्रसारण का नियम वहां पर लागू होता है। मात्रिक अपश्रुति में स्वर वही होता है किंतु मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है? गुणों के कारण। ये गुण प्रक्रिया जो है आद्गुणः अदेंगुणः वाला, वृद्धि के कारण, जो आप लोग वृद्धि रेचि और वृद्धि राजे राधेच सूत्र पढ़ते हैं संस्कृत व्याकरण में, उनके कारण वह मात्रिक होता है। जैसे वसुदेव है तो वासुदेव हो रहा है, दशरथ है तो दाशरथ ही हो रहा है। तो ये जो है
गुण और वृद्धि जो है वो कारण है वहां पर इस मात्रिक अपश्रुति में। अब है गुणीय अपश्रुति। यह क्या है? पूर्व में विद्यमान स्वर के स्थान पर अन्य स्वर। अपने अभी गुणीय अपश्रुति में ही को ही देखेंगे कि एब्लॉट है, और अगर स्मरण करें तो हमारा एब्लॉट जो है यही अपश्रुति है, मूल है। अर्थात दूसरे शब्दों में जो गुणीय अपश्रुति पढ़ रहे हैं उस अपश्रुति को हमने पीछे देख लिया है उदाहरणों में, और वो उदाहरण थे हमारे राम रामा कृष्ण कृष्णा में। अब यहां पर भी देख लीजिए, व्यावहारिक उदाहरण है। मित्रों, हम आप सबसे जो अधिक गलती करते हैं वो आया और आई में, जो आई शब्द है वो ई लगा देते हैं, आ वाला ई, हालांकि वो गलत है। आई में या में दीर्घ ई होना चाहिए। हमें यहां फोकस करना है। देखिए, या है उसकी जगह पे ई बन गया, अर्थात जो पूर्व विद्यमान स्वर के स्थान पर एक दूसरा स्वर आ जाता है। किताब है, अब पाएंगे अरेबिक में उसके लिए क्या हो रहा है? कुतुब हो रहा है, यानी की का जो ई है वो ऊ में बदल रहा है, ता का जो आ है वो ऊ में बदल रहा है, अर्थात पूर्व स्वर भिन्न स्वर में बदल रहा है, अन्य स्वर में बदल रहा है। इंग्लिश में भी मैन है सिंगुलर में, मेन आप प्लूरल में देखते हैं। गूज है, गीज है। क्लिप्त है, री की जगह पे देखेंगे कल्पना आ गया, ली की जगह पे ये कल्प आदि आ रहा है, परिवर्तित हो रहा है। श्रुत ऊ की जगह पे श्रो हो गया, श्रोता। गतः है गमनम। मित्रों, आप सभी कहेंगे कि भाई ये तो उदाहरण विज्ञान के व्याकरण की दृष्टि से सही है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। स्त्रीलिंग में हम आई लिखते हैं, प्लूरल में हम मेन लिखते हैं, प्लूरल में हम गीज लिखते हैं, डबल ओ की जगह पे डबल ई हो रहा है, तो इसमें क्या है? उसका तो हम बहुवचन रूप बना रहे हैं। सही है, आपका चिंतन सत्य हो सकता है, व्याकरण की दृष्टि से इस विषय को तलाशना कोई दोष नहीं होगा। लेकिन हम भाषा विज्ञान में देख रहे हैं कि भाषा वैज्ञानिकों ने किस प्रकार इस गुणीय अपश्रुति को समझाने का प्रयास किया है, और वो स्पष्ट रूप में गुणीय अपश्रुति को कहते हैं कि जहां पर पूर्व स्वर जो है वो भिन्न स्वर में किसी अन्य स्वर में बदल जाए, वहां पर अपश्रुति देखी जाती है। उच्चारण की दृष्टि से भी देखेंगे, अगर इंग्लिश के ही शब्द लें MAN और MEN, बड़ा ही स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन वहां पर देखेंगे कि भिन्न ध्वनि आ जा रही है। मैन मेन, गूज गीज, अर्थ हो रहा है उसी का, लेकिन ये कहते हैं कि ये गुणीय अपश्रुति के कारण ये चाहे आप जेंडर चेंज करें, चाहे आप प्लूरल बनाएं, सिंगुलर बनाएं, लेकिन हम इसे अपनी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से जब इसका विश्लेषण करेंगे, जब इसकी व्याख्या करेंगे, तो हम इसे गुणीय अपश्रुति कहेंगे। मित्रों, उस संदर्भ में जो भाषा वैज्ञानिकी यह चिंतन जो है वो व्यापक है, क्योंकि ग्रामर जो होता है वो किसी एक भाषा का होता है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। जो व्याकरण है वो किसी एक भाषा का होगा, अर्थात पाणिनि का जो अष्टाध्यायी व्याकरण है वो केवल संस्कृत से के लिए है। वह व्याकरण आपको उर्दू पे, तमिल पे, इंग्लिश पे नहीं चलेगा। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिया गया शब्द है वो वोवेल ग्रेडेशन या अपश्रुति, यह संस्कृत के ऊपर भी आरोपित होगा, तमिल के ऊपर भी आरोपित होगा, उर्दू के ऊपर भी आरोपित होगा और इंग्लिश के ऊपर भी आरोपित होगा। इसीलिए व्यापकता की दृष्टि से भाषा वैज्ञानिक चिंतन की व्यापकता विशाल है, व्याकरण की दृष्टि से उसकी विशालता कम है। लेकिन मूल विषय यह है कि भाषा वैज्ञानिक व्याकरण के बिना आगे नहीं बढ़ते, उनको पुनः पुनः व्याकरण का हेल्प लेना पड़ता है। इसीलिए भाषा विज्ञान के कतिपय सिद्धांत ऐसे हैं जिनके ऊपर व्याकरण का प्रभाव है, लेकिन इस संदर्भ में जब हम कहेंगे तो इसका खंडन इस रूप में नहीं करेंगे कि अरे भाई आया का स्त्रीलिंग आई होता है तो इसलिए ये लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो ये लिखा जा रहा है उसी को तो भाषा वैज्ञानिक अपश्रुति कह रहे हैं ना, गुणीय अपश्रुति कह रहे हैं ना। राम को अगर आप रामा कहते हैं तो रामा कोई भिन्न पुरुष नहीं होता, वो राम राम ही रह रहा है, लेकिन अपश्रुति के कारण उसके मध्य में, उसके अंत में आ जाता है और वो रामा बन जाता है। कृष्णा भी जब कहते हैं तो बोलने में कृष्णा का अर्थ कभी भी द्रौपदी नहीं होता। अब विशिष्ट संदर्भ में ही कृष्णा का अर्थ द्रौपदी लेंगे, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में जब कृष्ण को कृष्णा कहा जाता है तो वो कृष्णा कोई और नहीं, भगवान कृष्ण होता है। तो इसीलिए हम भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो चिन्हित, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो दिए गए लक्षण है, उस लक्षण में व्याकरण के माध्यम से हम उसके तर्क का खंडन न करें, यह यहां पर मूल मेरा कथन है। इसके बाद देखिए एक और आता है, सादृश्य और मिथ्या सादृश्य की बात आती है।
कई सारे ऐसे शब्द हैं जो केवल सादृश्य के आधार पर गढ़े हुए हैं। ध्यान रखेंगे, पुनः भाषा वैज्ञानिकों का कथन, क्योंकि व्याकरण ऐसा नहीं कहता। व्याकरण नहीं कहता कि सादृश्य के आधार पर हमने इस शब्द का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, करिन है, हाथी के लिए करिन शब्द प्रयोग होता है और उसका तृतीया एक वचन करिना करते हैं। हरि का भी हरिना होता है। तो करिना और हरिना में हम एक सादृश्य देख रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से दोनों शब्द में भेद है, क्योंकि करिन जो है ना हलंत वाला है और हरि के अंत में कोई व्यंजन वर्ण नहीं है। करिन जो है वो व्यंजनांत वर्ण है, लेकिन फिर भी करिना है, हरिना है तृतीया विभक्ति में। हम इस सादृश्य इसको कहते हैं। 33 के आधार पर 37 बन गया। तुझ मुझ, तो ये क्या है कि ये ध्वनियों के सादृश्य से भी कई प्रकार के शब्दों का हम देखते हैं। शब्दों की दिशा तय हो जाती है, शब्द का निर्माण हो जाता है, शब्द के अर्थ निर्धारित हो जाते हैं। तदनुसार यह जो सादृश्य है, यह सादृश्य 4 प्रकार के होते हैं। ध्वनि सादृश्य, रूप सादृश्य, वाक्य सादृश्य और अर्थ सादृश्य। यद्यपि भाषा विज्ञान जब अर्थ सादृश्य आदि की बात करते हैं तो वह डायरेक्ट भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं हम उसको लेंगे, लेकिन विश्लेषण के क्रम में इन चारों बिंदुओं को विश्लेषण का विषय बनाया जाता है। हमने केवल अभी ध्वनि के संदर्भ में बात की है, हमने मॉर्फोलॉजी की बात नहीं की है, रूप की बात नहीं की है। रूप संरचना की दृष्टि से आप देखेंगे कि कितने अधिक ऐसे, अब जितने भी कृदंत हैं, अब ल्यबंत शब्द होगा, त्वा प्रत्यय वाले होंगे, शत्रंत होंगे, शानच होंगे, तव्यत है, अनियर है, ऐसे कई सारे शब्दों में समानता चलती चली जाती है। रूप सादृश्य की दृष्टि से ही देख लीजिए, चाहे वो गंतव्य हो, पठितव्य हो, चलितव्य हो, हसितव्य हो, खादितव्य हो, उसी तरह गत्वा हो, हत्वा हो, चलित्वा हो, भ्रमित्वा हो, उक्त्वा हो आदि ऐसे शब्द में देखेंगे कि सादृश्य है, तो वो रूप सादृश्य के अंतर्गत आएगा। वो मॉर्फोलॉजिकल, जो एनालॉजी में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी है। एनीवे ये सादृश्य है और इस सादृश्य को भी पकड़ करके भाषाई विश्लेषण करते हैं भाषा वैज्ञानिक। क्लिक ध्वनियां, ये बड़ा एक अच्छा है, ये एक नया है, क्योंकि जनरली और जो भी नाम हम प्राप्त करते हैं, चाहे अभिनिहित हो, श्रुति हो, अपश्रुति हो, अभिश्रुति हो, या अभी जो हम लोगों ने पढ़ा सादृश्य हो, ये सारे अपने नाम के साथ साथ अपने वैशिष्ट्य को प्रकट कर रहा होता है। लेकिन परेशानी ये जो क्लिक ध्वनियां है, क्लिक कहने से ऐसे किसी भाषा वैज्ञानिक अर्थ का बोध नहीं होता। अब इसको समझें कि ये क्लिक ध्वनियां है क्या। मित्रों, हम आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, और इसी सांस लेने या छोड़ने के काल में कई प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं हमारे मुख से। उन्हीं ध्वनियों को क्लिक ध्वनियां कहते हैं। और उन ध्वनियों के लिए कोई व्याकरण नहीं है, उन ध्वनियों के लिए कोई विज्ञान नहीं है, ये स्वाभाविक नेचुरल है जो हमारे मुंह से निकलती है। और तभी इसकी जब हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाषा में प्रयुक्त जिन ध्वनियों में श्वास लेने तथा उच्चारण करने की क्रिया साथ साथ हो, वो ध्वनियां क्लिक कहलाती है। जैसे सांस लेते समय हम सी ध्वनि उच्चारित करते हैं, हाफ रहे होते हैं, ये ह की ध्वनि हमारी निकल रही है। तो ऐसी जो ध्वनियां निकलती हैं, इन्हीं को क्लिक ध्वनियां कहा गया। और जैसा मैंने पहले ही कहा, ये विशुद्ध हमारी तंत्रिका तंत्र, ये विशुद्ध हमारी वोकल कॉर्ड्स जो है ये क्रिएट करते हैं। हम इन ध्वनियों के लिए, ये ध्वनि ऐसी स्वाभाविक ध्वनि है जो व्यक्ति भाषा नहीं जानता, जो व्यक्ति बोलता नहीं, जिनके मुख से ध्वनि स्वर आदि नहीं निकलते, हम सामान्य रूप में जिसे गूंगा कहते हैं, डम कहते हैं, उन व्यक्तियों में भी ये क्लिक ध्वनियां देखी जाती है और वो भी हाँफते हैं, तो हम्फ जो ध्वनि है वो निकलती है। कदाचित इन्हीं को भाषा वैज्ञानिकों ने क्लिक ध्वनि कहा है। क्लिक्स जो ये शब्द है, ये इंग्लिश टर्म है। हमारे लिए भाषा विज्ञान में, संस्कृत या यूं कहें कि हिंदी में इसके लिए कोई आप ध्वनि नहीं करें, बल्कि आप ये कहें श्वास कालोच्चरित ध्वनि जो है। अगर आप क्लिक ध्वनि को कहें तो यही कहें कि श्वास ग्रहण कालक ध्वनि। हम ये ट्रांसलेशन एक नया शब्द दे सकते हैं, बैठे बैठे भी बना, कि श्वास ग्रहण कालिक ध्वनि, जो सांस ग्रहण करते समय जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है
वह जो है वो क्लिक ध्वनियां कहलाती है। और जो दो उदाहरण दिया, जो सी सी आदि इस प्रकार की ध्वनि या हांफने वाली जो ध्वनि है, ऐसी ध्वनियों को भाषा वैज्ञानिकों ने क्लिक ध्वनि कहा है। इसके बाद है ये संध्यक्षर। ये भी डिप्थोंग शब्द, जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये बड़ा ही अच्छी तरीके से अच्छे से आप लोगों ने इसे समझा था, जाना था। मित्रों, ये जो संयुक्तक स्वर, जो संध्यक्षर है, ये केवल स्वर में आते हैं, इसका व्यंजन नहीं होता। डिप्थोंग किसे कहते? सामान्य समझ लीजिए, संयुक्त स्वर। लेकिन क्या स्वर भी संयुक्त होते हैं? कभी सोचा? स्वर तो स्वर है, जो किसी भिन्न ध्वनि के आधार पर नहीं सुनाई पड़ते। हम तो ऐसा ही कहेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर भी संयुक्त हैं। हमारे कतिपय स्वर ऐसे हैं जो दो स्वरों के मेल से बने हैं, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए, ये स्वतंत्र स्वर नहीं है, इंडिपेंडेंट स्वर नहीं है, बल्कि ये डिपेंडेंट स्वर है, दो स्वरों के मेल से बने हैं। अ प्लस ई इक्वल टू ए। देखिए, अ और ई दो स्वर के मेल से ए बन रहे हैं। अ और उ इनके मेल से ओ बन रहे हैं। अ और औ इनके अ और जो हो गया री आदि जो है, ये जो ऐसे जो ए, ऐ, ओ, औ, ये जो दो चार स्वर है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। और भाषा वैज्ञानिकों ने इसे डिप्थोंग कहा है। ये डिप्थोंग भी हमारे लिए एक नया विषय तो नया नहीं होता है, विद्यमान पहले से ही है। लेकिन इन शब्दों के नेपथ्य से, इन पारिभाषिक शब्दावली के नेपथ्य से हमने कुछ विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन को देखा, कुछ विशिष्ट ध्वनि परिवर्तन को समझा। मित्रों, ध्वनि विज्ञान जो है वो भाषा शास्त्र का सबसे व्यापक, मेरा अपना मानना है कि सबसे व्यापक ये सिद्धांत है ध्वनि विज्ञान। भाषा वैज्ञानिकों का जो विशेष ध्यान है वो कदाचित ध्वनि विज्ञान की ओर ही है, क्योंकि अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान आदि शब्द निर्माण जो है वो विजिबल है। लेकिन ये जो ध्वनि विज्ञान है, ये जो है ये हमारे लिए सहज नहीं होता। मित्रों, एक बड़ा ही व्यापक पक्ष को हमने ध्वनि के अंतर्गत समाहित किया। अब जब नेक्स्ट हम आप लोगों से मिलेंगे तो उसमें जो ध्वनि नियम है, चाहे वो ग्रिम्स लॉ हो, वर्नर्स लॉ हो, ग्रासमैन्स लॉ हो, तालव्य नियम हो, मूर्धन्य नियम हो, दंत नियम हो, इन सारे नियमों को जानेंगे और भाषा विज्ञान के कुछ और नए रहस्य को आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।